औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 14th पार्ट करना है। और 14th पार्ट जो है यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और साबित हमने करना है कि ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की ऐसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट के अंदर दी गई वैल्यूज़ हैं ये कम हो जाएं और हम जो इसका आंसर ज़ीरो है लाने में जो है कामयाब हो जाएं। अब नीचे जो है देखें, वेयर 2ab इक्वल है किसके, a प्लस सी के। तो डिटर्मिनेंट के अंदर जहाँ भी 2b आएगा वहाँ पे हम इसको a प्लस सी लिख सकते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कहीं भी a प्लस सी आ जाए उसकी जगह पे हम जो है 2b लिख सकते हैं। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7। तो अगर मैं सेकंड कॉलम को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं इसको कॉलम 1 में से, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और जो सिंपल वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू वो आ जाएंगी। तो चलें जी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले 2x प्लस 3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं जो सेकंड वाला कॉलम है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और माइनस कर देती हूँ किस में से, फर्स्ट वाले कॉलम में से। यानी कि इसको इस तरह से लिख देती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम जो है उसको मैं माइनस करने लगी हूँ किस में से, सेकंड वाले कॉलम में से। लेकिन सेकंड वाले कॉलम को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। नीचे आ जाएगा 2x प्लस 7 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब जो सेकंड वाला कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस 2, एक्स प्लस 3 और x प्लस 4। जो थर्ड कॉलम है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस a, एक्स प्लस b, एक्स प्लस c। अब जो काम हमने डिटर्मिनेंट के अंदर परफॉर्म किया है अब उसी को ही हम बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कॉलम 1 में से हमने माइनस किया है किसको, 2 कॉलम 2 को। ठीक है, कॉलम 2 के साथ हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया किस में से, कॉलम 1 में से। जो काम हम अंदर परफॉर्म करेंगे वो साथ साथ हम बाहर लिखते जाएंगे। चलें जी अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। अब -2 को अंदर वैल्यू के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x और -2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, -4। नीचे वाली वैल्यू की तरफ आ जाते हैं 2x प्लस 5। अब -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 के साथ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जार 6। ठीक है, चलिए जी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 2x प्लस 7 -2 को दोबारा से अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x, उसके बाद -2 4 जार 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया। सेकंड वाला जो कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस 2, एक्स प्लस 3, उसके बाद x प्लस 4 आ जाएगा। फिर थर्ड वाले कॉलम पे आ जाते हैं x प्लस a, एक्स प्लस b, एक्स प्लस c। अब यहाँ से जो है अब +2x -2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे
3 प्लस का है और 4 जो है ये माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए, पीछे कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। साइन साथ में कौन सा आएगा, माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए। अब यहाँ से भी जो है प्लस 2x माइनस 2x के साथ हो गया कैंसिल, -6 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 को किया माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -1, -2x प्लस 2x के साथ हो जाएगा कैंसिल, -8 प्लस 7, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1। ये वाला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। अब आप यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास जो है 1 के साथ माइनस है, सेकंड पे भी 1 माइनस का है और थर्ड पे भी 1 जो है माइनस का है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से हम माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, +1 +1 +1। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में से हमने माइनस को ले लिया है कॉमन, ये वाला कॉलम एज इट इज़ आ गया, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। यहाँ पे हम बाय लिख देते हैं कि हमने जो है माइनस को कॉमन लिया है, टेकिंग कॉमन माइनस। ठीक है, ये हमने माइनस का साइन जो है उसको ले लिया है कॉमन। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे देखें, माइनस को जो है हमने कॉलम 1 से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 1 1 आ चुका है फर्स्ट कॉलम में। तो अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, R1 को R2 में से फिर R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिससे हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम हो जाएंगी, 0 आ जाएंगे ज़्यादा, तो जिसकी वजह से हमें जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलें जी, इसको जो है यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 1। ठीक है, अब रो 1 में से रो 2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 -1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 -1। सेकंड कॉलम की तरफ आ जाते हैं, x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखें हमने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर x प्लस 3 माइनस x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जो है माइनस करते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 माइनस किसको कर रहे हैं हम, R1 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x और -2 आ जाएगा। चलें जी, थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, x प्लस a, x प्लस b, ऐसे ही आ जाएगा। फर्स्ट वाली रो को माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x माइनस a, यहाँ पे x प्लस c एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, -x और -a, क्योंकि हम R1 को माइनस कर रहे हैं। जो फंक्शन हमने डिटर्मिनेंट के अंदर परफॉर्म किया है साथ साथ उसको बाहर लिखते जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग R1, रो 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम, किस में से माइनस करने लगे हैं हम, R2 में से माइनस किया है और R3 में से। R2 का मतलब है सेकंड वाली रो और R3 का क्या मतलब है, थर्ड वाली रो। माइनस आ जाएगा डिटर्मिनेंट के बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको करेंगे माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 1 और 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें आप, ये वाला प्लस x माइनस x के साथ हो जाएगा कैंसिल,
3 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ से भी प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ हो गया कैंसिल, तो यहाँ से हमने जो है +4 है और 2 जो है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस का। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए, प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बच गया b माइनस ए। यहाँ से भी x ये वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा हमारे पास c माइनस ए। चलें जी, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0, x प्लस 2 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अभी ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई 2 x प्लस ए b माइनस ए और c माइनस ए, ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से r जो 2 है, ये वाली जो रो 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और माइनस कर देते हैं किस में से, r3 में से, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक और 0 आ जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो रो है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी 1 x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए। अब जो है हमने क्या करना था, r2 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे और माइनस कर देना किस में से, r3 में से, तो यहाँ पे हमारे पास अभी 1 एज इट इज़ आ जाएगा, b माइनस आ जाएगा यहाँ पे a। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0, क्योंकि 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। उसके बाद थर्ड जो वैल्यू है, थर्ड वाली रो की जो सेकंड वाली वैल्यू है, यहाँ से 2 लिखेंगे, माइनस r2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड वाली वैल्यू, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी थर्ड वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं, c माइनस ए ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 2 इंटू b माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन हमने अंदर परफॉर्म किया है वो हम बाहर लिख देते हैं। रो 3 में से हमने माइनस किया है किसको, 2r2 को, यानी कि रो 2 को पहले हमने 2 के साथ किया मल्टीप्लाई और फिर इसको माइनस कर दिया है किस में से, r3 में से, रो 3 में से। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 माइनस 0 0 ही आएगा, यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, x प्लस ए b माइनस ए, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा c माइनस ए माइनस 2b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2a। यहाँ पे हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, c माइनस ए माइनस 2b प्लस 2a। चलें जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को अभी फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिखेंगे 1 0 0, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 1 और 0, x प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b माइनस ए, और यहाँ से हम इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस सी माइनस 2b। माइनस आ गया 1 0 0, x प्लस 2 1 0, x प्लस ए आ जाएगा, फिर उसके बाद b माइनस ए आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस सी,
तो क्वेश्चन में उसने हमें बोला हुआ था कि अगर 2b लिखा हो तो उसकी जगह हम a+c लिख सकते हैं, और अगर a+c लिखा हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर a+c की जगह पे +2b लिख देते हैं, -2b आ जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a+c जो है वो किसके इक्वल था, 2b के। -1 0 0 x+2 आ जाएगा, 1 0 x+a आ गया यहाँ पे, b - a +2b -2b के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा। तो हमने डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम जो है 0 आ जाए तो वो पूरे डिटर्मिनेंट को 0 कर देती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर -0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 15 पार्ट है और ये इसका लास्ट पार्ट भी है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए जो है हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। a, c और b आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद b, a, c आ जाएगा, c, b और a आ जाएगा। चलें जी, अब हम इसको क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड हम इसको किसके साथ करेंगे, फ्रॉम R1, रो 1 के साथ इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड फ्रॉम R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। अच्छा, आप देखें हम a लिख रहे हैं तो a के नीचे जो 2 वैल्यूज़ हैं इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, और आगे वाली जो 4 वैल्यूज़ हैं इसे हम लिख लेंगे। इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, a c आ जाएगा और b a आ जाएगा। उसके बाद मिड में आ जाएगा साइन माइनस का, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू b। अब हम b लिख रहे हैं तो b के नीचे वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इसको हम छोड़ देंगे और जो बाकी 4 वैल्यूज़ हैं उसे हम लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे इसको मैं छोड़ रही हूँ और बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं उसे लिखने लगी हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, c और b, इसके बाद आ जाएगा b और a, फिर आ जाएगा प्लस c। अब हम c लिखने लगे हैं तो c के नीचे वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम छोड़ देंगे और जो बाकी 4 वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c, b, a और c आ जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। a, अब देखें a को a के साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, मिड में साइन आ जाएगा माइनस का, b को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, bc, माइनस b एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद c और a को करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा, माइनस b को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद c को c के साथ मल्टीप्लाई किया, c स्क्वायर आ गया, माइनस b को a के साथ किया मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a और b आ जाएगा। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इस a को ये वाली जो वैल्यू है सारी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर 3। उसके बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी के साथ, a जो है ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a b और c आ जाएगा। उसके बाद इस b को करेंगे मल्टीप्लाई a c के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a b और c आ जाएगा। फिर माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगी। देन उसके बाद c को मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर के साथ, यहाँ पे भी c की पावर 3 आ जाएगी।
फिर प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी के साथ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया ए बी और सी। यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, ए की क्यूब प्लस उसके बाद बी की क्यूब लिखूँगी, फिर सी की क्यूब लिख लेती हूँ। अब ये देखें माइनस ए बी और ये भी माइनस ए बी है, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1 2 3 टाइम ए बी सी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 लिख लूँगी। चलें जी, अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, सॉरी स्क्वायर नहीं है ऊपर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, और थर्ड वाली जो वैल्यू है वो नीचे लिख लेती हूँ मैं, ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर था और साथ में क्या है, प्लस सी ओमेगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है कि ये वाली साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल है। पहले मैं क्या करती हूँ, ए प्लस बी जो है इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ। उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो चलें जी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी ओमेगा के साथ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस ए बी और ओमेगा आ जाएगा। सॉरी, ए को मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, बी ओमेगा स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी ओमेगा के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस ए सी ओमेगा आ जाएगा। अब हमने ए को तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब हम दूसरी वाली वैल्यू को इस सारी वैल्यू के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो प्लस का साइन आएगा, उसके बाद बी ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए बी और ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद फिर से बी ओमेगा को मल्टीप्लाई मैं करूँगी बी ओमेगा स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 थी, यहाँ पे ओमेगा की पावर क्या है, 2 है, तो मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद बी ओमेगा को मैं मल्टीप्लाई करूँगी सी ओमेगा के साथ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस बी सी ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बी सी ओमेगा का स्क्वायर। चलें जी, अब हम इसको आगे से अब हम क्या करेंगे, सी ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी वैल्यू के साथ तो यहाँ पे पहले तो आ जाएगा साथ में प्लस, उसके बाद सी ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया हमने ए के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी, साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर सी ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी ओमेगा स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी, मिड में प्लस का साइन आएगा। फिर सी ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई मैं करूँगी सी ओमेगा के साथ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर और साथ में आ जाएगी ओमेगा की क्यूब। चलें जी, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर ऐसे ही आ गया और साथ में अच्छा, अब यहाँ पे देखें ए बी ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ से हम जो है दूसरी वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं, दूसरी ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी को ले लेंगे कॉमन तो अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ से प्लस ओमेगा अंदर रह जाएगा और ए बी दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, उसके बाद
ए सी ओमेगा लिखा हुआ है, तो साथ में जो है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिखते हैं। यहाँ से हम ए सी को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर रह जाएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बी स्क्वायर जो है उसके साथ ओमेगा की क्यूब लिखी हुई है, और हम जानते हैं कि ओमेगा जो क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, +1 के। तो +1 के साथ बी स्क्वायर को करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ही आ जाएगा। उससे नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास बी सी ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी ओमेगा की पावर 4 है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं इस तरह से, ओमेगा की क्यूब डॉट ओमेगा आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे भी ओमेगा की क्यूब लिखी हुई है ना, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को सी के स्क्वायर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर ही आ जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, और नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा मेरे पास ए का स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर और प्लस ओमेगा जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए बी इंटू -1 आ जाएगा, प्लस ए सी आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इंटू -1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू जो है प्लस बी सी ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ओमेगा की क्यूब लिखी हुई है, ओमेगा की क्यूब किसके इक्वल है, +1 के इक्वल, तो 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी, और साथ में आ जाएगा ओमेगा प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ए का स्क्वायर, अब जो प्लस ए बी है मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -ए बी आ जाएगा। उसके बाद ए सी को -1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे -ए सी आ जाएगा, प्लस उसके बाद आ जाएगा बी का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, बी सी को ले लेती हूँ कॉमन, बी सी को लिया कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, देन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस, अच्छा अब देखिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -b आ जाएगा इसकी जगह पे, इंटू -1 लिखेंगे, प्लस सी का स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी आ जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को जो है पहले लिख लेती हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो है ए सी के साथ जो है माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a b माइनस a c और -b c आ जाएगा। अब हम इसको जो है इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3ab आ जाएगा, साथ में c। इस सारी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc। तो यही हमने प्रूव करना था। दोनों साइड्स हमारे पास जो है वो इक्वल आई हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।